बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है द्रौपदी के ऐसे 10 रहस्यमयी सच। जैसे कि द्रौपदी कौन थी, 5 पतियों से क्यों किया विवाह और किस लिए हुआ जन्म, द्रौपदी के कितने नाम थे और द्रौपदी से कुंती को क्या था दुख, क्यों नहीं तैयार थी 5 से विवाह करने को, और द्रौपदी ने कुत्तों को क्यों दिया श्राप, किसका अवतार थी द्रौपदी, कुंवारेपन का एक रहस्यमयी वरदान क्या था और किससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी द्रौपदी। आइए इस सभी के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। महाभारत महाकाव्य में बहुत सी ऐसी कहानी है जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक कहानी थी द्रौपदी की, एक महिला पात्र जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन द्रौपदी थी कौन? द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी जो साक्षात इंद्राणी के अंश का अवतार थी। द्रौपदी के बारे में बड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में मूल सत्य यह है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया और उसी यज्ञ से उन्हें पुत्री द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। बाद में युवा अवस्था में उसका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया था। शर्त थी जो सिर्फ पानी में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। तो द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह क्यों किया? सौभाग्य से उसी समय पांडव यानी कि 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वो अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में निकले थे और किसी तरह वो उस महोत्सव में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महावीर और दुष्ट मानसिकता वाले लोग प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को पाना चाहते थे। द्रौपदी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी सुंदरता अद्वितीय है। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर जो है द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वो जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन शादी करके आया होगा और अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ मैं क्या लाया हूँ। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो इसलिए सिर बिना घुमाए बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। इतना सुनकर सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बाद में जब उन्हें पता चला तो ये सब उनके लिए ये पाप हो गया। बाद में राजा द्रुपद के यहाँ सभी महान गुरुओं और इष्ट को बुलाया गया, जहाँ गुरुओं की आज्ञा के अनुसार इसे नियति का फैसला माना गया और द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे विशेष कारण ही और आपको ये विवाह स्वीकार करना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने विवाह 5 पांडवों से स्वीकार किया और वहीं उन्हें जो है पांचाली का नाम भी मिला। इस तरह द्रौपदी पांचाली यानी कि 5 पतियों वाली इकलौती पत्नी बन गई। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी तैयार नहीं थी, पर बाद में गुरुओं का आशीर्वाद मानकर उन्होंने स्वीकार किया। द्रौपदी के 5 पांडवों से एक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी के 5 बेटे थे, प्रतिभिन्नि, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, सतनिका और श्रुतसेन। द्रौपदी का जन्म हुआ किस लिए था? जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था उसी समय से गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया था। विवाद शुरू हुआ राज्य की सीमा को लेकर। पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से पांडव राजकुमार को अर्जुन ने हराया था, जिन्होंने तब उन्हें राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था और इसी बदले को पूरा करने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि से एक बेहद सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थी। जब वो आग से प्रकट हुई तो एक स्वर्गीय आवाज यानी कि आकाशवाणी ने कहा कि वो भारतवर्ष के धर्म के भविष्य में एक महान बदलाव लाएगी। बाद में यही बात सत्य निकली। राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी एक अवांछित संतान थी। चूंकि वो अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, इसलिए किसी को उनसे इतना खास लगाव भी नहीं था। वो आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी, जिसमें उनके बचपन या किसी के पालन पोषण की कोई सराहना नहीं की जा सकती। द्रौपदी के कितने हैं नाम? द्रौपदी के कई नाम हैं। उनके नामों की खास बात यह है कि ये विशेष नाम उनकी विशेष विशेषताएं बताते हैं। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। बाकी के किसी भी महाकाव्य के पात्रों की तरह द्रौपदी को भी कई नामों से जाना जाता है। उनका हर नाम
उनके अलग अलग गुणों में से एक को परिभाषित करता है, जैसे कि नित्य योनि अर्थात जो हमेशा जवान रहे और जिसका कभी बुढ़ापा ना आए, यज्ञसेनी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने वाली, पांचाली पांचाल राज्य की राजकुमारी, सैरंध्री एक विशेष नौकरानी जो अज्ञातवास के दौरान उनका बहुरूपिया किरदार था, मालिनी माला बनाने वाली, कृष्णा अर्थात काले रंग के कारण शुद्ध त्वचा के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं पवित्रता सम्मान। कुंती को क्या दुख था द्रौपदी के लिए। कुंती ये सोचकर मन ही मन बेहद दुखी रहती थी कि उन्होंने अपनी पुत्री समान बहू को 5 पुरुषों से विवाह करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये द्रौपदी की नियत थी, कुंती की गलत नहीं। ऐसे ही एक बार जब कुंती बहुत दुख महसूस कर रही थी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को समझाया कि सत्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होना नियति का हिस्सा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कुंती। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में घनघोर तपस्या की थी और उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा कि उसे 5 गुणों वाला पति चाहिए। चूंकि वो 5 गुण किसी एक पुरुष में संभव नहीं थे, इसलिए उसे 5 पति प्राप्त हुए। द्रौपदी ने एक ऐसे पति की कामना की थी जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, धार्मिकता, सबसे मजबूत, आकर्षक और धैर्य का निर्धारक प्रतीक हो। इन सभी गुणों के लिए किसी पुरुष को ढूंढना असंभव था और इसलिए उसे अगले जन्म के लिए 5 पतियों का आशीर्वाद मिला था और इसी प्रकार कृष्ण ने कुंती का दुख दूर कर दिया। पांडवों के लिए द्रौपदी की क्या स्थिति थी। द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पांडव किसी और स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते, यानी कि वो कभी भी अपने घर को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करेगी, जिसका अर्थ था कि पांडवों को अपने अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का कोई अधिकार नहीं था और इसी वजह से महल में पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही थी। द्रौपदी ने कुत्तों को क्यों श्राप दिया। विवाह के बाद जब द्रौपदी पांडवों के साथ अपने निवास स्थान पर आईं, तब उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है, अर्थात उन्होंने कहा कि वो एक समय में एक पांडव के साथ रहेगी। जो भी पांडव उनके कमरे में आएगा वो अपने जूते बाहर उतार कर आएगा, ताकि बाद में कोई अन्य पांडव आए तो उसे बाहर से ही पता चल जाए कि कमरे में पहले से ही कोई और है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, पांडवों में से जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे जंगल में रहना पड़ेगा। एक बार युधिष्ठिर और द्रौपदी कमरे में थे और युधिष्ठिर ने अपने जूते कमरे के बाहर उतारे थे, लेकिन कहीं से एक कुत्ता आया और उसने युधिष्ठिर के जूते वहां से कहीं और हटा दिए। दुर्भाग्य से उसी समय अर्जुन द्रौपदी के कमरे में आ रहे थे और उन्होंने कमरे के बाहर किसी जूते को नहीं देखा और वो कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहले से ही युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा टूट गई और अर्जुन को जंगल में जाकर रहना पड़ा। और इसी बात का बाद में जब द्रौपदी को पता चला तो उन्होंने कुत्तों को जो है श्राप दिया कि आज से दुनिया तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगी, तब तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। और माना जाता है कि तभी से कुत्ते कहीं भी सहवास करने लगते हैं। द्रौपदी किसका अवतार थी। कहीं कहीं मान्यता है कि द्रौपदी काली का रूप थी। द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। वहीं नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी एक संयुक्त अवतार हैं। भारती वायु की पत्नी, देवी श्यामला धर्म की पत्नी, पार्वती शिव की पत्नी, सची इंद्र की पत्नी और उषा अश्विन की पत्नी। द्रौपदी का कुंवारापन एक रहस्यमयी वरदान। माना जाता है कि द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक हैं, अर्थात जिन्हें 5 कुंवारी के रूप में जाना जाता है। द्रौपदी अपने अगले पति के पास जाने से पहले अपने कौमार्य और पवित्रता को वापस पाने के लिए आग के ऊपर से चलती थी और इससे पहले इस तरह के नियमों को कभी नहीं माना गया था। हालांकि पांडवों की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन ये पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थीं और वह 4 साल में अपनी पत्नियों से मिलने उनके पास जाते थे। द्रौपदी की मृत्यु और अर्जुन के प्रति अधिक प्यार। श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी और बाद में पांडवों और द्रौपदी के भीतर जीवन की इच्छा समाप्त हो गई तो इस मृत्यु लोक से छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का रास्ता चुना।
स्वर्ग जाने के लिए 5 पांडव और द्रौपदी के साथ एक कुत्ता भी साथ निकला। जब वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत चढ़ रहे थे, उसी समय ये तथ्य सामने आया। जब द्रौपदी और पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की और लगातार चलते हुए हिमालय के पास पहुंच गए और इस पर्वत को पार करने के बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा। जब वे सुमेरु पर्वत को पार कर रहे थे तो द्रौपदी के पैर स्तब्ध रह गए और वो पर्वत से गिरकर मर गई। और द्रौपदी के मरने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया, भ्राता, द्रौपदी हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? तो युधिष्ठिर ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो हमेशा से हम चारों से अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।